दोस्तों हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को भी क्लिक करें। तो लो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं विवेक सिंह और दोस्तों टेक्निक सर के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। M51 आया है, M31s आया था, या बहुत सारे ऐसे स्मार्टफोन आए हैं जो कि ऑनलाइन बेस्ड हैं एंड बहुत सारे लोग इसे खरीदना चाहते हैं। तो लोग पूछते हैं कि ऑफलाइन क्यों आएगा। वो इसलिए ऑफलाइन क्यों आएगा पूछते हैं, इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। वो रीजंस क्या है वो सारी चीजें बताऊंगा। ऑफलाइन और ऑनलाइन में डिफरेंसेस क्या है वो बताऊंगा, एंड मार्केट में क्या चल रहा है वो भी बताऊंगा। क्योंकि मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि दुकान वाले ने उन्हें ये बोला, दुकान वाले ने उन्हें वो बोला। वो दुकान वाले ने आपको क्यों बोला वो भी मैं बताऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा। चलते से वीडियो की तरफ देखते हैं क्या है ऑनलाइन और ऑफलाइन का ये लफड़ा। पसंद आया वीडियो शेयर कर देना, नहीं पसंद आया डिसलाइक कर देना, मुझे बता देना कि पसंद आया। दोस्तों लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑनलाइन मतलब जो आप इंटरनेट पे वेबसाइट से यानी फ्लिपकार्ट और अमेजोन जैसे जगहों से खरीद सकते हो स्मार्टफोन को, उसको ऑनलाइन कहते हैं, जो स्पेशली उन जगहों के लिए बनाई जाती है। ठीक है। एंड ऑफलाइन वो होता है जो शॉप्स पे मिलता है, दुकानों पे। इसका मतलब ये नहीं होता कि ऑफलाइन वाला फोन ऑनलाइन नहीं मिलेगा, ऑनलाइन वाला ऑफलाइन नहीं मिलेगा। मिलते हैं, दोनों जगह मिलते हैं, थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन जो सेगमेंट्स ऑफलाइन के लिए बनाए जाते हैं उन पे खर्चे ज्यादा होती हैं कंपनी की तरफ से। एडवर्टाइजमेंट से लेके वहां तक पहुंचाने से लेके बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो इससे क्या होता है, उन स्मार्टफोन का प्राइस थोड़ा सा उनकी स्पेसिफिकेशन से ज्यादा हो जाता है, थोड़ा महंगा लगता है। मतलब प्राइस टू परफॉर्मेंस उतना नहीं रहता ऑफलाइन फोन्स का। जबकि ऑनलाइन में आओगे तो उनको कुछ करना नहीं है, वेबसाइट वाले को बोल देना भाई बेचो, वो लोग बेचना चालू कर देंगे, लोग खरीद लेते हैं। तो वहां पे उतने ज्यादा खर्चे होते नहीं है, इसलिए वहां पे प्राइस टू परफॉर्मेंस स्मार्टफोन के ज्यादा बेटर होते हैं, यानी स्पेसिफिकेशन आपको अच्छी प्राइस पे मिलते हैं। जैसे सैमसंग में आ जाओ तो M सीरीज जो है वो ऑनलाइन सीरीज है और A सीरीज जो है वो ऑफलाइन सीरीज है। वैसे ही ओप्पो वीवो में आते हैं, ओप्पो के वीवो के सारे फोन्स ऑलमोस्ट ऑफलाइन वाले ही होते हैं, इसीलिए उन लोगों ने ऑनलाइन के लिए iQOO और Realme बनाया। ठीक है। तो यही डिफरेंसेस होता है ऑफलाइन और ऑनलाइन में। ऑफलाइन का मतलब होता है वो स्मार्टफोन जो आप दुकानों से नॉर्मल खरीद सकते हो, जो पहले दिन से ही दुकानों पे मौजूद रहती है। ऑनलाइन का मतलब होता है जो पहले आपको फ्लिपकार्ट या वेबसाइट पे मिले किसी, उसको ऑनलाइन कहते हैं। कमाल की बात यह है कि अभी भी 43% मार्केट शेयर ऑनलाइन के पास है, जबकि 57% लोग अभी भी दुकानों से खरीदना चाहते हैं। यानी उनको दिल में कोई डर है या कुछ है, वो सारी चीजें बताऊंगा बाद में। लेकिन अभी भी इंडिया में अगर आप 100 लोगों को लेते हो उसमें से 57 लोग ऐसे हैं जो शॉप से खरीदना चाहते हैं, जबकि 43 लोग ही सिर्फ फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे जाते हैं। क्या रीजन है इसके पीछे? बहुत सारे रीजंस हैं, वो सारी चीजों पे हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला रीजन होता है सेफ्टी का। एक्चुअली होता क्या है, ऐसा एक्चुअली फैक्ट बहुत दूर है उस बात से। लोग कहते हैं कि ऑनलाइन में फ्रॉड होता है, यानी उनको स्मार्टफोन के बदले साबुन, ब्रिक्स या ये सारी चीजें दे दी जाती हैं। और ये सच है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गलत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर बार ऐसा ही होता है। मैं पिछले 8-9 साल से खरीद रहा हूं, मैंने अब तक दूसरे लोगों का मिला जुला के कम से कम नहीं तो 50 के ऊपर स्मार्टफोन खरीदे होंगे। लिटरली आप बिलीव कीजिए, मेरे लिए नहीं लेकिन दूसरों के लिए मिला जुला के लोग मुझसे पूछते हैं, मेरे रिलेशन में सब लोग, कम से कम 50 के आसपास मैंने स्मार्टफोन बुक किए हैं पिछले 8 साल में। एंड उन 8 सालों में 50 स्मार्टफोन्स में से मुझे एक बार भी इशू नहीं आया। एंड 50 स्मार्टफोन्स को अलग छोड़ दो तो उसके बाद मैंने कम से कम अपैरल से लेके, ईयरफोन से लेके, इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके कम से कम 250 से 300 बार शॉपिंग की है ऑनलाइन। मुझे आज तक कभी इशू नहीं आया। तो वो जो आता है ना इश्यूज, वो रेयर होता है, बहुत रेयर होता है। एंड जो आप वीडियोस देखते हो यूट्यूब पे, कुछ लोग ओपन करते हैं उसमें डब्बा निकलता है, वो फेक होते हैं नॉर्मली। वो लोग व्यूज पाने के लिए वैसा करते हैं, नॉर्मली उनको कैसे पता चलेगा कि इसके नीचे वो निकलेगा, तो वो फेक होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे फेक हैं, लेकिन कुछ फेक होते हैं उसमें, सिर्फ व्यूज पाने के लिए, सारी चीजें पाने के लिए लोग करते हैं। उन चीजों को साइड में रखते हैं, वो मेरा काम नहीं है किसी को बदनाम करना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं होता, होता है, लेकिन वो बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस होता है। एंड अगर हुआ भी किसी के साथ तो बहुत न्यूज में आ जाता है। जैसे जब स्मार्टफोन के बैटरीज ब्लास्ट होते थे, तो एक ब्लास्ट होता तो पूरे वर्ल्ड में उसका न्यूज चला, तो सब लोग डर जाते थे मेरा भी ब्लास्ट हो जाएगा। तो एक रूमर फैल जाता है, एक डर सा फैल जाता है लोगों में। तो ऐसा नहीं है कि एकदम सेफ नहीं, एकदम सिक्योर नहीं है। थोड़े हैं प्रॉब्लम्स, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एकदम नहीं है, लेकिन सेफ है।
यही प्रॉब्लम अगर आप ऑफलाइन में आओगे तो वहां पे तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि आपको ज्यादा प्राइस मांगा जा रहा है उसी स्पेसिफिकेशन के लिए, जो स्पेसिफिकेशन आपको कम प्राइस पे ऑनलाइन में मिलते हैं, क्योंकि शॉपकीपर्स अपना प्रॉफिट ऐड करके सारी चीजें ऐड करके आपको वही सामान बेच रहे हैं। मैंने देखा था Realme 3, मालूम है Realme 3 आया था, 9000 के आसपास की प्राइस थी उसकी जब लॉन्च हुआ था। वही स्मार्टफोन मैं दुकान पे देखने गया तो 13,000 रुपए में मिल रहा था। तो ये डिफरेंस था दोनों में, नियर अबाउट 50% से ऊपर आसपास का डिफरेंस है, 45% के आसपास का। तो आप दुकान से वही स्मार्टफोन खरीदते हो तो इतना डिफरेंस आता है। लेकिन एक चीज रहता है कि आपको ये सिक्योरिटी रहती है कि मैंने देख लिया, हाथ में लेकर छू कर देख लिया कैसा लगा स्मार्टफोन, और मैं खरीद के ला रहा हूं, दिल में तसल्ली ये है इस बात की कि हाँ स्मार्टफोन मुझे मिला है। तो वो वाला डर नहीं रहता कि कोई उसके बदले ईंट पत्थर या कुछ और दे देगा। तो दोनों के अपने प्रोज हैं, अपने कॉन्स हैं, उस हिसाब से आप देख सकते हो। ऑफलाइन लोगे तो आपको सिक्योरिटी रहेगी इस बात की कि हाँ स्मार्टफोन मुझे मिल गया, लेकिन महंगा पड़ेगा। लेकिन अगर आप ऑनलाइन लोगे तो सस्ता पड़ेगा, और डर तो रहता है लेकिन उतना नहीं है। मुझे आज तक कभी नहीं हुआ है, और मैं कहूंगा उतना तो नहीं रहता कि आपको हर बार कोई निकाल ही ले। कुछ लोग डरते हैं जाने में ऑनलाइन, लेकिन हर बार ऐसा नहीं रहता। जितने प्रॉब्लम्स यहाँ पर है उतने ही प्रॉब्लम्स वहां पर भी है दोस्तों। अब आते हैं, कुछ लोग कहते हैं, दुकान वाले कहते हैं ये, दुकान वाले कहते हैं वो, दुकान वाले कहते हैं। मुझे किसी ने कहा था कि दुकान वाले कहते हैं ऑनलाइन मत लिया करो, सर्विस सेंटर वाले सर्विस नहीं देते। फिर किसी ने कहा था दुकान वाले ने कहा है कि M51 मत लो या M सीरीज के फोन मत लो, वो खराब होती है। A सीरीज से थोड़े से कमजोर होते हैं, लेकिन M51 बहुत अच्छा डिवाइस है, मैं आपको लिटरली कह रहा हूं अपनी तरफ से। और ये सब क्यों कहते हैं शॉपकीपर? वो ऑफलाइन के फोन्स रखते हैं, उनके कुछ टारगेट्स होते हैं, उनको अपना फोन बेचना है। अगर वो आपको कह देंगे कि M सीरीज के फोन ले लो और आप जाके फ्लिपकार्ट या अमेजोन से ले लोगे तो उनका तो लॉस हो जाएगा ना, होगा कि नहीं आप बताओ। तो वो क्यों चाहेंगे कि उनका लॉस हो? वो तो यही चाहेंगे कि एक सामने वाला कस्टमर में, अगर उनकी दुकान में 10 स्मार्टफोन बिक रहे हैं और बाहर कोई एक स्मार्टफोन है, आप पूछने जाओगे बाहर वाला स्मार्टफोन कैसा है, दूसरी दुकान वाला, तो वो बताएगा क्या कि अच्छा है। वो कुछ ना कुछ उसमें बुराई बताएगा ही बताएगा आपको, क्योंकि उसको अपना स्मार्टफोन बेचना है। तो उसके पास रद्दी से रद्दी भी स्मार्टफोन रहेगा, उसकी भी तारीफ करेगा एंड उस स्मार्टफोन की बुराई करेगा, क्योंकि उसको अपना स्मार्टफोन बेचना है। सीधी सी बात है। तो देखने वाली बात है, वो आपके ऊपर, समझ के ऊपर है। दुकान वाला अलग चीज बताता है, सर्विस नहीं करते, सारी चीजें सर्विस करते हैं। मैं लिटरली बोल रहा हूँ, मैंने 8 से 10 स्मार्टफोन तो अपने लिए, अपने घर के लिए लिया है, 10 स्मार्टफोन, एंड सब मुझे आज तक कभी सर्विस सेंटर में प्रॉब्लम नहीं हुआ किसी भी कि मैं गया हूँ ऑनलाइन वाला लेकर और उन्होंने कहा नहीं हम ऑनलाइन वाला सर्विस नहीं करते। ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब फेक है, एकदम फेक है। सर्विस सेंटर जो है, ऑब्वियसली समझ लो ब्रांड जो होता है ना, वही फ्लिपकार्ट या अमेजोन को देता है स्मार्टफोन बेचने के लिए। तो ऑब्वियसली अगर उनके सर्विस सेंटर सर्विस नहीं देंगे तो फिर तो लफड़े हो जाएंगे यार। तो ऐसा अगर कोई कहता है आपके सामने कि नहीं करते सर्विस, तो एकदम फेक है, ऐसा कुछ नहीं होता। करते हैं सर्विस, और सारे स्मार्टफोन की सर्विस करते हैं वो लोग। आई विश कि मैंने आपको डिफरेंस समझा दिया हो ऑफलाइन ऑनलाइन के बीच में, और कोई भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि M51 कब आएगा या M31S कब आएगा। देखिए, जो ऑनलाइन वाले होते हैं ना, तो उनके क्रेज के ऊपर होता है, ऐसा कोई फिक्स डेट नहीं होता कि इस दिन आएगा या इस दिन नहीं आएगा। जिस दिन उनका क्रेज ऑनलाइन से खत्म हो जाता है, ऑनलाइन भर के पड़े रहते हैं, उसके बाद वो धीरे धीरे ऑफलाइन में आना चालू हो जाते हैं। शॉपकीपर खरीद के बेचना चालू कर देते हैं 3, 4, 5 दिन में, तो कहीं कहीं 2-3 दिन में ही आ जाएगा आपके पास, जब उनको मिला जैसे वैसे। तो डिपेंड करता है, जो ऑनलाइन वाले फोन्स होते हैं उनको ऑफलाइन आने में कोई फिक्स डेट नहीं होता कि इतने दिन बाद आएगा या ऐसे आएगा। वो कभी भी आ सकते हैं, 4 दिन बाद भी आ सकते हैं, 4 महीने भी लग सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। वो सिर्फ शॉपकीपर के ऊपर डिपेंड करता है कि कब वो खरीद कर उनको बेचना स्टार्ट करे। तो कैसा लगा वीडियो जरूर बता देना, पसंद आया कमेंट शेयर कर देना, नहीं पसंद आया डिसलाइक कर देना, मुझे बता देना कि पसंद आया। और भी बहुत सारी वीडियोस हैं, उन्हें चेक कर सकते हो, मुझे सपोर्ट भी कर सकते हो। सपोर्ट करने के लिए साइड में देखो रेक्टेंगल, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और हाँ, इंस्टाग्राम पे आ जाना, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, कुछ भी पूछना है, आप आके मुझसे पूछ सकते हो। मैं ऑन द स्पॉट आंसर देता हूँ, आपको भी दे दूंगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।